मैथमेटिक्स में 10वीं क्लास में बोर्ड के पेपर में कुछ प्रश्न हर साल आते, कुछ प्रश्न एक साल छोड़ के एक साल आते। मजे की बात यह है कि ये प्रश्न न केवल राजस्थान बोर्ड बल्कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड में 2023 में आया हुआ है और 2025 चल रहा है। अब जो पेपर है 2025 में, तो ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं। मैं प्रश्न आपके सामने बोल देता हूं। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करो। तो इसमें वर्ग अंतराल वहां दिया गया होगा, आपको जो का त्यों उतारना है। बारंबारता वहां दी गई होगी, जो की त्यों उतारनी है। योग दे रखा है 60। अब अपन को निकालना है माध्यक। नाम आते ही ध्यान से सुन लीजिए, सीएफ निकालते। पक्का दिमाग में बिठा लीजिए, माध्यक नाम अगर प्रश्न में आ रहा है तो सबसे पहले छात्रों को सीएफ निकालना आना चाहिए, और वो है चुटकियों का खेल। तो देखिए सीएफ कैसे निकालते। पहली संख्या को जो का त्यों लिखते, फिर बाद में आमने सामने क्रॉस जोड़ करते हैं। 5 में एक्स जोड़ेंगे, 5 प्लस एक्स, फिर 5 में 20 जोड़ेंगे, 5 और 20 25 हो जाएंगे, और ये एक्स ऐसे उतरता जाएगा। 25 में 15 जोड़ेंगे, 40 हो जाएंगे, एक्स ऐसे उतरता जाएगा। अब 40 प्लस एक्स में वाई जोड़ेंगे तो संख्या तो हो गई 40, ये प्लस एक्स और यहाँ से प्लस वाई। अब 40 में 5 जोड़ो 45, प्लस एक्स ऐसे उतरा, प्लस वाई ऐसे उतरा। अब ध्यान दीजिए, इसकी जो लास्ट डिजिट है, इसकी जो लास्ट संख्या है, उससे हम समीकरण बनाएंगे। 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका मान किसके बराबर करेंगे? 60 के। तो देखिए साहब, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इसकी लास्ट संख्या, और इसका योग दे रखा सवाल वाले ने, ये अपने मन से नहीं हुआ, सवाल वाले ने दे रखा 60। तो देखिए प्लस का 45 पक्षांतर होके इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 60 में से 45 घटाएंगे, कितने रहेंगे? 15। तो इधर क्या उतरता जा रहा है? एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 15। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। यहां तक आपको समझ में आया तो एक लाइक बनता है, और नए हो तो सब्सक्राइब बनता है। देखिए माध्य का मान कितना दे रखा? 28.5। सवाल में माध्य का मान 28.5 दे रखा है। अब यहाँ ढूंढिए 28.5 किस में सेट होगा? ये 20 से 30 में सेट होगा, क्योंकि 28.5 20 और 30 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ मैंने एक आयताकार डिब्बा बना दिया। ये डिब्बा बनाने से एक सुविधा रहेगी, इधर से हम गिनते जाएंगे। सबसे लास्ट में जो संख्या आएगी उसे एल कहेंगे, और बीच में जो संख्या आएगी उसे एफ कहेंगे, और इस डिब्बे से ऊपर की सीएफ को ओरिजिनल सीएफ कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, यहाँ हमने डिब्बा क्यों बनाया? क्योंकि माध्य का मान 28.5 दे रखा है, तो वो 28.5 20 से 30 के मध्य आएगा। यहाँ हमने डिब्बा बना दिया, इधर से गिने और सबसे लास्ट की संख्या को एल कहेंगे, उसका मान 20। 20 की संख्या को एफ कहेंगे, उसका मान भी 20। और ये जो डिब्बा बना उसके ऊपर की सीएफ का मान है वो ओरिजिनल सीएफ कहलाएगा, 5 प्लस एक्स। और इनमें गैप देखिए मेरे बच्चों, 20 में से 10 गए, 10 में से 0 गए, 30 में से 20 गए, किसी को भी किसी में से घटा के देख लीजिए, यानी गैप आ रहा 10 का। तो यहाँ h का मान 10 हो गया। इन सब मानों को मेहमान समझ के सूत्र में विराजमान करेंगे। माध्यक बराबर L प्लस n बटे में 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब सूत्र याद करने का तरीका भी मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, आपके पास अपने आप वो वीडियो आ जाएगा। तो माध्य का मान देखिए 28.5 बराबर एल का मान ऊपर से, अरे भाई ऊपर मत लटक, नीचे आके लटक। तो ये देखो 20 नीचे आके लटका, प्लस n बटे में 2, यानी जो योग है उसमें 2 का भाग देना है। तो n का मान 60 है, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो n बटे में 2 का मान आएगा 30, माइनस सी एफ का मान है 5 प्लस एक्स इंटू एच का मान है 10, एफ का मान ऊपर से देखा 45 का मान है 20। अब देखिए साहब पक्षांतर होंगे, ये रिवर्स पक्षांतर, इधर की संख्या उधर जाएगी, यानी प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस का 20। इधर देखिए क्या बचा? 30 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस, और ये एक्स, और ये 0 से 0 कट जाएगा, 1 से कोई मतलब नहीं। नीचे क्या बचा? 2। देखिए ये वापस बोल देता हूँ, प्लस का 20 इधर आया, और इधर हमने संख्या को क्या किया? 30 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस एक्स, और 0 से 0 कट गया, नीचे क्या बचा? 2। अब देखो 28.5 में से 20 घटाना, पॉइंट देखते ही बच्चे डर जाते हैं। डरना नहीं है, जब तक एक ही सर है कोई डरना नहीं। देखिए 28 में से 20 जाएंगे 8.5, जो के उतर जाएंगे। अब ये नीचे जो भाग लग रहा 2 इधर आएगा तो क्या? इंटू हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इधर 30 में से 5 जाएगा 25 माइनस एक्स। अब 8.5 को 2 से गुना करेंगे, यानी 8.5 को 2 से गुना करेंगे 170 आएंगे, पॉइंट की वजह से 17.0 हो जाएंगे, नहीं 17 हो जाएंगे। और कोई मौखिक करना चाहता है तो 8 दूनी 16, और 0.5 का डबल 1, 16 और 1 कितना हो गया? 17। तो 8.5 को 2 से गुना करने पर 17 आया। इधर ऐसी की सही संख्या 25 और माइनस एक्स उतर गई।
अब हमें x का मान चाहिए तो उसको पक्षांतर करेंगे, माइनस का x इधर गया तो प्लस का इधर क्या बचा 25 और इधर का 17 इधर आएगा, कोई खतरा नहीं रहेगा, इधर आ जा बेटा आ जा। 17 प्लस का 17 इधर आया तो माइनस का 25 में से 17 जाएगा, कितना आया 8। ये जो x का मान आया उसको समीकरण 1 में x की जगह पर रख दो। तो देखिए समीकरण 1 में x की जगह मैंने लिखा 8 प्लस y बराबर 15। अब प्लस का 8 ये कहेगा मैं y के पास नहीं रहूंगा, मैं मेरी y के पास जाऊंगा, तो प्लस का 8 इधर आया तो माइनस का 15 में से 8 गए तो 7, तो y का मान 7, x का मान 8। ये आपका सवाल है x और y वाला, जो कि 2023 में हर पेपर में था, न केवल राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, उत्तराखंड बोर्ड। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और आप चाहते हैं कि हम आपका सपोर्ट करते रहे तो वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।